जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, ठीक अगस्त को ही जिस प्रकार वन संरक्षक पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए जो वैकेंसी निकाला गया था, उसके साथ साथ जेपीएससी के द्वारा झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा का भी विज्ञापन निकाला गया था। ठीक है, और इसका भी सिलेबस जो है आपका और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये याद रखिएगा, वो आपको बहुत हद तक जो है जेपीएससी में कंटिन्यू करने में मदद करेगा। अर्थात सहायक वन संरक्षण पदाधिकारी और इसके साथ साथ वन क्षेत्र पदाधिकारी, इन दोनों परीक्षाओं को तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आने वाला जो एग्जामिनेशन है, अर्थात 14 जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, उसमें उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति के बारे में आप सभी को ज्ञात हो चुका है और इसमें कुल 170 सीट थे। उनमें जनरल के 79, ईडब्ल्यूएस 16, एससी 1, एसटी 47, ईबीसी 1 का 15 और बीसी 2 का जो है 12 था। ये रिक्तियाँ थी। अब हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे शैक्षणिक योग्यता को लेकर। इसके जो शैक्षणिक योग्यता है वो एसीएफओ की तरह ही है, अर्थात सहायक वन संरक्षक जो पदाधिकारी थे, जो जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो अर्हता रखा गया था, शैक्षणिक योग्यता रखा गया था, सेम शैक्षणिक योग्यता यहाँ भी रखा गया है। अर्थात आप जो है कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा किसी विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहे हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल और केमिकल में अभियंत्रण डिग्री हो, अर्थात आपके पास सिविल, मैकेनिकल या केमिकल के इंजीनियरिंग डिग्री हो। ये सभी जो है होने पर जो है आप इस फॉर्म को भरने के क्या हैं, योग्य हैं। चलिए, तो जिन छात्रों के पास ये शैक्षणिक योग्यता है वो इस फॉर्म को जो है भर चुके होंगे। अब तो बोलना ये ठीक नहीं होगा कि भर सकते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने भर लिया था। मैं सिर्फ अपने युवाओं को जो है ये बताना चाहता हूँ कि जिन छात्रों ने या जिन युवाओं ने इस फॉर्म को भरा है वे जो है एक रेगुलर रूटीन में तैयारी करें, जिससे कि आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका जो प्रिपरेशन है वो जो है ठीक प्रकार का हो जाएगा। यहाँ न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और सभी के लिए अलग अलग जो होते हैं, अनरिजर्व के लिए 35, ईबीसी एवं बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 है, फीमेल्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 38 है। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है, तो 40 ईयर्स है, और साथ में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन है, 5 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ऐसा आप देख पा रहे हैं। चलिए, नियुक्ति की प्रक्रिया वही थी। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी थी ना, 5 भागों में एसीएफओ में था। यहाँ भी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है 5 चरणों में है। प्रारंभिक, मुख्य लिखित, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षण। ये 5 चरणों में से 2 परीक्षा तो जान ही रहे हैं आप कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस प्रकार इस एग्ज़ाम की जो प्रकृति या जो पैटर्न है, प्रकृति नहीं कहेंगे, जो पैटर्न है वो आपको आने वाले जेपीएससी में सहायता कर सकता है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे हम। देखिए, यहां भी सेम तरीके से एक पेपर है, 150 अंकों का होगा, अवधि 2 घंटे की होगी, अवधि 2 घंटों की होगी, है ना। और यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है वो क्या है, सेम जैसा आपको एसीएफओ में मिला वही है। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 20 क्वेश्चन है, भारत और विश्व के भूगोल में 20, भारतीय राज्य व्यवस्था भारत का संक्षिप्त में 20 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 है, झारखंड में जो है 30 क्वेश्चन है, राज्य देश महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं में 20 है, सामान्य विज्ञान 20 है, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि जो एसीएफओ में जो था सेम जो है यहाँ पर भी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है ना, वन क्षेत्र पदाधिकारी में भी सेम है। पीटी का जो प्रश्न, पीटी के लिए जो सिलेबस है वो सेम है। मुख्य परीक्षा में क्या है वो देखना है। अगर कोई एसीएफओ कर रहा है तो उसका फॉरेस्ट रेंज भी ऑटोमेटिक जो है क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। मेंस के एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत क्या है, अंतर है।
है ना, ध्यान में रखिएगा। मेंस में अंतर है, क्या अंतर है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी 50-50 जो क्वालिफाइंग पेपर होता है वो तो 100 अंकों का है। यहाँ जो जीएस पेपर है उसमें एक ही पेपर है, लेकिन एसीएफओ में क्या था, याद रखिएगा, एसीएफओ में आपने देखा कि वहाँ 2 जीएस पेपर थे, जबकि यहाँ कितने जीएस पेपर हैं, एक ही है, 100 अंक का है। यहाँ वैकल्पिक विषय क्या है, एक ही है, जबकि वहां 2 था। यहाँ वैकल्पिक विषय के 2 पत्र होंगे, 200 अंक के होंगे, तो ये डिफरेंस है। अर्थात एसीएफओ से भी ये थोड़ा अपर जो है अपर प्रेशर कम दबाव डाल रहा है, और एग्जाम का जो प्रकृति है वो ठीक, पीटी का जो पूरा सेक्शन यहाँ पर हमको मिल रहा है, और जीएस वाला एक ही पेपर है, तो उसका जो सेक्शन मिल रहा है वो किस प्रकार का है ना, जेपीएससी के लगभग जेपीएससी के बराबर आ जा रहा है, अगर हम सामान्य अध्ययन 2 को छोड़ दे तो, ठीक है। तो चलिए, तो इससे यही वो कहने का अर्थ यह है कि आप एसीएफओ करें या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर करें, इन दोनों की जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो एक, तो इन दोनों का जो पीटी का जो सिलेबस है वो एक ही है, और सिलेबस जो है एक ही है, केवल मेंस में जो है अंतर हो रहा है, एक जीएस पेपर का और एक वैकल्पिक विषय का, ठीक है। वहाँ 1350 अंकों का एसीएफओ का था कुल साक्षात्कार को लेकर के, यहाँ जो है 550 अंकों का हो रहा है साक्षात्कार को लेकर के। चलिए, अब मुख्य एवं लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे, हिंदी अंग्रेजी को छोड़ करके, और क्या क्या हुआ। सामान्य अध्ययन के लिए देख लीजिए, जो कि अनिवार्य है। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा ना, यहाँ पर पूछा जाएगा भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत विश्व का भूगोल, राज व्यवस्था, झारखंड इतिहास भूगोल, देश संपूर्ण, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान। ध्यान दीजिए, उसमें इसे 2 भाग में बांट दिया गया था। अगर आप एसीएफओ को देखेंगे तो वहां क्या किया गया था ना, वहां इसे इस तरीके से बंटवारा हो गया था, ये वाला हो गया था पेपर 1 और ये वाला सेक्शन हो गया था पेपर 2, लेकिन यहां इन दोनों को क्या किया गया, एक साथ ला करके एक पेपर बना दिया गया है। तो जिन्होंने जो एसीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनका फॉरेस्ट रेंज का भी तैयारी ऑटोमेटिक ही हो रहा है। यहाँ वहाँ एक पेपर, यहाँ 2 पेपर, हालांकि दोनों के चूंकि वहाँ 2 पेपर बनाए गए हैं तो क्वेश्चन में तो डिफरेंस आएगा ही। चलिए, अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि हिंदी इंग्लिश के लिए जो सेम था, निबंध, संरक्षण, व्याकरण, एसे, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, जो लेवल था वो माध्यमिक का था, स्तर का था। अब जो ऑप्शनल आपका जो ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक जो विषय है, वैकल्पिक विषय के लिए जो 15 पेपर, यहाँ भी वहाँ भी 15 आपको दिए गए थे, यहाँ भी जो है 15 आपको पत्र दिए गए हैं। 15 विषयों में से आपको चुनना है, और वो विषय क्या क्या हैं, तो कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो इन में से जो है आपको कोई एक चुनना है, ठीक है। वहां 2 पेपर था, तो 2 पेपर के लिए, दोनों के लिए और भी अलग क्राइटेरिया दिया हुआ था कि ये 2 आप नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ वैकल्पिक विषय के तौर पर जो है आप इन 15 विषयों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि एससीएफओ और एफआरओ है ना, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, दोनों एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा है। जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर देंगे, जिन्होंने जो विषय वैकल्पिक विषय यहाँ लेंगे, वही वैकल्पिक विषय वहाँ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ की जो पीटी की तैयारी है, वहाँ की पीटी की तैयारी क्या है, सेम होगा, ठीक है। और